हम बेरमो विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं और हम जानकी कोड़ा जी से बात करने के लिए आए हुए हैं। अब जानकी कोड़ा जी से हम बात करेंगे, क्योंकि क्या बात करना है ये सबसे बड़ी अहम बात है। ये जानकारी बात ये है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इन्हें बुलाए हैं चाय पे चर्चा के लिए। अब किस बात की चर्चा होगी ये तो कल ही पता चलेगा, लेकिन जानकी कोड़ा ने के चाय पे चर्चा के बाद पूरे बोकारो जिला में आदिवासी से एक ही व्यक्ति को चयन किया है, जानकी कोड़ा को। और वो जानकी कोड़ा कोई शहर से नहीं आते बल्कि ग्रामीण सुदूर इलाके से, गट्टीगढ़ा से आते हैं और बोकारो जिला का पड़ता है। और बेरमो के विधानसभा के बगल में डुमरी विधानसभा है, जिसे सटे इलाके में है डुमरी। हालांकि कहा जाता है इनके घर प्रॉपर डुमरी विधानसभा क्षेत्र में पड़ती है और ये एक तरह से निहायती ग्रामीण इलाके से है। और ये इनको नरेंद्र मोदी जी ने बुलाए हैं और इनके चयनित इनकी क्या खूबियां खामियां तक ये बुलाए हैं ये तो कल बात होगी। जरी सारी बातें जब खुलासा होगी, क्या चाय पर चर्चा होगी। लेकिन इस विषय में थोड़ी सी जानकारी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि आखिर जानकी कोड़ा को क्यों बुलाएं। और जानकी कोड़ा से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जानकी कोड़ा जी को ही क्यों बुलाया गया, क्या आखिर इनके कार्यकाल रहा, क्या इनके कार्य से खुश कैसे हुए मोदी जी। तो अब इन सब बातें जानने की कोशिश करेंगे हम जानकी कोड़ा से। जानकी जी, आप ये बताएं कि आपको पता होगा कि आपको खुद मैसेज मिला होगा कि प्रधानमंत्री बुला रहे हैं आपको, और इसके लिए वेरिफिकेशन भी सारी हो चुकी है। कई जगह से आपके पास फोन भी आया जैसे आपने बताया, और उसके बाद आपको कल चाय पर चर्चा होने के लिए क्या चर्चा करेंगे और क्या आदिवासियों की बात करेंगे? आदिवासी समाज का कैसे उत्थान हो इस विषय पर बातों को रखेंगे और उनके पास भी बात को रखेंगे। और अभी हम पहले भी बता दें तो फिर इसका मजा ही खत्म हो जाएगा। इसलिए कल जब कृषि प्रधानमंत्री से जब बातें होगी उसके बाद जब हम आएंगे तो सारे बातों की खुलासा करेंगे। लेकिन आदिवासी समाज पर कैसे आगे बढ़े इस विषय पर हम रखेंगे। मैंने अपना वेरिफिकेशन बना लिया है, तो यशस्वी प्रधानमंत्री के समक्ष रखेंगे। तो क्या आदिवासी अभी शोषित हैं? शोषित क्या, आदिवासी की बात को जो ब्यूरोक्रेट है बढ़िया से कोई लेता नहीं है, उसको हल्के से लेता है। और उसकी उत्थान कैसे हो और ये बात प्रधानमंत्री तक डायरेक्ट कैसे जाए, ये इस बात को हम रखेंगे। ये तो बात ठीक है, लेकिन आप जहां तक जो बोले आदिवासी का, तो आदिवासी का भी सरकार है, झारखंड सरकार में आदिवासी का सरकार है। हेमंत सोरेन ठीक के कहते हैं हम आदिवासियों के विकास की बातें करते हैं। तो क्या अपेक्षा रह गया, आदिवासियों के क्या कमी रह गया जो नरेंद्र मोदी के आप रखने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं? अगर इसमें कितने सक्षम होंगे आप? वो तो समय बताएगा ही, लेकिन जो आज कहने के लिए आदिवासी का सरकार है, लेकिन अगर यदि देखा जाए तो आदिवासी समाज ही सबसे ज्यादा शोषित और पीड़ित है। और आदिवासी की बातों को सभी लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। विशेष करके ये जो आज हेमंत सोरेन की सरकार है, अगुआ जिसम अगुआ राज के खाली नारा दिए हैं, लेकिन उसको कहीं भी अमली जामा नहीं पाना है। दूसरी चीज है कि आप जिस तरह से अभी बोले हैं कि अमली जामा सिर्फ कहीं नहीं पहनाया है, तो आखिर क्या वजह रही और दूसरी क्यों इस तरह से बात करें? अब अपनी सोच होती है, सरकार चलाने की सोच होती है, और कोई भी काम करने के लिए उसके इच्छा शक्ति होना चाहिए। और इच्छा हमको जहाँ तक लगता है कि इच्छा शक्ति की कमी है। तो आपने देखें कि हालांकि अभी तक खुलासा नहीं करें क्या चाय पर चर्चा पे बात होगी, लेकिन इन्होंने मिला जुला के बात कहें कि अभी भी आदिवासी पिछड़े हैं और बहुत इस तरह से बातें आ रही है सामने। और जबकि जिस तरह से हेमंत सोरेन के हमने जब बात कहें कि आदिवासी मुख्यमंत्री है, तो उन्होंने भी इस तरह से उनके कार्यकाल को सही नहीं दिशा निर्देश बताए। और ये सारी बातें आप प्रधानमंत्री के पास रखेंगे, क्योंकि अब कल इनसे हम कोशिश करेंगे जब प्रधानमंत्री से मिलने के बाद आएंगे तो पुनः इनसे हम प्रयास करेंगे कि एक बार कि क्या बातें रखें, क्या रखें, क्या इनसे उम्मीद जताएं और क्या प्रधानमंत्री आश्वासन दिए। इन सब बातों जब होगी इन्हें प्रधानमंत्री से मिलने के बाद। बेरमो से बाइस्कोप मनोज कुमार।